सर, मैं न्यूज़ वन औरंगाबाद से डॉक्टर हैदर चिश्ती बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। क्या मेरी बात एडवोकेट अज़हर तंबोली साहब से हो रही है? जी। सर, जैसा कि हमें पता चला है कि समीर काज़ी साहब के तरफ से आपके खिलाफ सिविल डिफेमेशन फाइल किया गया है, तो इसके जी। बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हमको मिला है परसों नोटिस या फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं पिटीशन के ताल्लुक से और हमने देखा भी है वो। तो सर, इसकी वजह क्या रही है कि आपके खिलाफ उनको सिविल डिफेमेशन फाइल करना पड़ा? देखिए, हम लोग को पिछले 2-3 महीने से जो है जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से उद्धार के आर्थिक हो या फिर और भी जो स्कीम्स है, इसके अंदर बड़े पैमाने पे घपला होते आया है, भ्रष्टाचार होते आया है। और हम लोग जो है ये सारे जो भी चीजें हो रही है जो स्कीमों में या फिर चाहे वो मौलाना आजाद लोन का हो या फिर वक्फ के ताल्लुक से हो, इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं और बाकायदा पूरे सबूत के साथ डॉक्यूमेंट के साथ देखिए कोई ओरल एलिगेशन नहीं है। अब इसके हताश मानसिकता में जो है ना, एक मराठी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी के तहत में जो है वो जो इसके पहले कोशिश की है कि किस तरीके से इनको मैनेज किया जाए, कुछ ऑफर दिया जाए, लेकिन हम वो चीज के लिए नहीं चल रहे। हमारा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट इस तरीके से नहीं है। तो वो हताश मानसिकता के तहत में जो है उन्होंने पिटीशन डाला है। वो हम उनका थैंक्स अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने मौका दिया कि कोर्ट में भी आपको पूरी तरीके से कपड़े निकाले जाएंगे और आवाम के सामने भी जो है इनकी जो काले कारनामे हैं या भ्रष्टाचार किए हैं उसको हम लोग सरेआम लाएंगे। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी। क्या आपको कोई ऑफर मिला है खामोश बैठने के लिए? ऑब्वियसली वो इसके पहले जो है ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि वक्फ बोर्ड जो है पूरे आवाम में पता है किस तरीके से एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। लोगों की जो लेजिटिमेट काम है उसको ही ये लोग सालों साल लटका के रखते हैं पैसे खाने के लिए। उसके अलावा जो है किस तरीके से वक्फ की जमीनें जो है इन्होंने बेच कर खाई हुई है, चाहे वो मुतवल्ली हो या फिर वक्फ के अधिकारी हो या चेयरमैन भी हो। और इसके पहले जो है आप जानते हैं कि इन लोगों का एक तरीकेकार है, एक मोडस ऑपरेंडी है कि ये पहले ऑफर देते हैं कि आप क्या है बैठ के ये करो, फिर उसके बाद डराते हैं। इस तरीकेकार है उनका। इसी के तहत में हम लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पदाधिकारियों को कांटेक्ट करके बोला गया कि आप कुछ करना चाहते रहेंगे, आपका कुछ प्रपोजल रहेगा तो आप दे दीजिए। हमारा कंसर्न यही है कि ये सब चीजें जो है ना, ये डराना, पैसे ऑफर, ये हमारा मकसद नहीं है। ना हम कोई वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर किसी पे ट्रस्टी है, हमारा सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट है। हमारे मस्जिदों की दरगाहों की जमीन की हिफाजत करना हमारा मकसद है। हमने भी उनको मैसेज वही पहुंचाया, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, जो एलिगेशन हमने लगाए, जो भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई कीजिए, हमारा मुद्दा खत्म होता है। जी सर, जैसा कि आप खुद एक एडवोकेट हैं, तो किस जी। आप बताना चाहेंगे कि किस एडवोकेट के थ्रू आप पर ये सिविल डिफेमेशन फाइल किया गया है? नहीं, हमको यहाँ पे किसी बेनिफिट नहीं है, मतलब कोई प्राइवेट वकील था और वहाँ पे बॉम्बे में कोई राहुल जैन नाम के कोई वकील है और उसके जो भी ग्राउंड्स भी है, मैं ये सोचता हूँ चाइल्डिश चीज है। एक मैच्योर पॉलिटिशियन बोलिए या फिर एक वक्त की अथॉरिटी जो होती है ना, एक सिंसियरिटी, एक लॉ के मालूमात, ये सारी चीजें कुछ इसके अंदर मेंशन नहीं है। एक डिफॉर्मेशन का भी फाइल करने का तरीका होता है, उसका पूरा वायलेशन है। पिटीशन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि एज ए वक्फ चेयरमैन उन्होंने पिटीशन डाला है या एज ए इंडिविजुअल समीर काजी उन्होंने डाला है। क्योंकि समीर काजी कौन है ना, हम नहीं जानते। हम कभी समीर काजी से बात नहीं किया, हम कभी उनका फेस टू फेस मिले नहीं है, उनका हमको क्या लेना देना है। और डिफॉर्मेशन जो है, हमने थोड़ी बोला है कि समीर काजी काले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, पतले दिखते हैं या उनके घर वालों के एलिगेशन के। कॉमन सेंस की बात है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर भ्रष्टाचार होता है, डेमोक्रेसी में अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अगर डिफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा तो लोकशाही नहीं बचेगी। कल को सरकार भ्रष्ट है बोलने पे तुम लोग कैसे दलना चालू करोगे? सिर्फ ये जो है डराने के हथकंडे है, एक बालिशपना है, चाइल्डिश चीज है। ये सारी किसी शोभा नहीं देती है वक्फ के चेयरमैन को ये हरकतें करना। अब यही बताता है, उजागर करता है कि इज नॉट कैपेबल पर्सन एट ऑल। सर, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि लीगल इमेच्योरिटी नजर आ रही है? एग्जैक्टली, पॉलिटिकल एंड लीगल बोथ। अच्छा सर, इसमें जो आप कहीं ना कहीं आप भी एडवोकेट हैं, तो इसमें लीगल ग्राउंड नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप देखिए, मैं वही बोला, उन्होंने बोला कि अब्रू नुकसान किस वजह से हुआ उनका। उन्होंने बताया, मेंशन किया बाकायदा कि उन्होंने बोला है
5, 17, 18 ग्राउंड है, उसमें से मैं आपको कुछ गिनाता हूँ, आप खुद सोच सकते कि क्या बेस पे उन्होंने डाला है। उन्होंने बोला है कि इन्होंने हमको पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि वक्फ के जो अधिकारी है वो भ्रष्ट है, अब इससे उनकी आबरू चली गई। सेकंड, हमने बोला उनको कि ये वक्फ जो है समीर काजी जो है गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के काम करते हैं। अब खुद गवर्नमेंट बॉडी है, अब इससे आपको आपकी इज्जत जा रही तो छोड़ दो ना गवर्नमेंट की पोजीशन जो अथॉरिटी लेके बैठे। दीज आर द नॉट ग्राउंड्स एट ऑल। ओके ये चाइल्डिश चीज है ये। सर, इसके आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस केस को टैकल करने के लिए? सी, ये केस हमारे लिए जो है ना, ये सब मेडल्स है। हम लोग ये सब चीजें लड़ रहे हैं, ये सब चीजें आते रहेगी, चलते रहेगी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ना, उन्होंने मुद्दों से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हमने जो सबूत दिए, दरगाह की जमीन गिरवी मटका चलाने के लिए रखी गई, इसकी बात करो, इधर उधर की बात ना करे। वो हमको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं उनसे, ना हमारा कुछ वक्त के अंदर कुछ काम आड़ा है, ना हम वक्त से रिलेटेड है। हमारा ग्रीवेंसेस है, पब्लिक इस पे करो। और एक केस करके उन्होंने अच्छा ही किया है। हमने वही बोला कि अगर आप ये है ना तो पिटिशन पीछे नहीं लेना है, केस लड़ना है, हम वही कपड़े उतारेंगे आपकी। मैं बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है उनसे, गलती से भी पिटिशन विड्रॉ नहीं करना है उन्होंने। हम ओके सर, ये लड़ेंगे, आपका मैसेज है आवाज उनके लिए। उठाएंगे। जी एग्जैक्टली। और एक बोलना चाहता हूँ, बात जो है ना मुद्दों की करो। आप ये पिटिशन ये वो डाल के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने 7 बार दिखाए हुए, गवर्नमेंट पेपर दिखाए हुए, किस तरीके से जमीन जो है ना गिरवी रखी गई वक्त की। आप Okay. वो ये ऐसे एक नहीं है, हमने सिर्फ सैंपल केस बताया। और आने वाले 6 महीने तक जो है ना इनकी एक एक चीजें हम एक्सपोज करते जाएंगे। और हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आप जेल में जाएंगे, सर आपकी करतूतों की वजह से जेल में जाएंगे। जी सर, आप यहाँ पे रुकेंगे या फिर और कॉन्फिडेंस से एक्सपोज करते रहेंगे? इस उल्टा और हमारा हौसला अफजाई की है उन्होंने। ओके, यानी कि इसका मतलब है कि और आप एक्सपोज करते रहेंगे ऐसी चीजें? एग्जैक्टली, वी आर रियली थैंकफुल टू मिस्टर समीर गुलाम नबी काजी कि उन्होंने हमको एक अच्छा मौका दिया अदालत में और आवाम के सामने ये काले कारनामे और पुरजोर तरीके से रखने के लिए। और आने वाले चंद दिनों में इससे भी भयानक चीजें हम आप लोगों के सामने लाएंगे। उस पर काम चल रहा है, ऑलरेडी पेपर हमारे इन हैंड है। जरूरत पड़ने पे उनके चेहरे भी नजर आएंगे आपको इंशाल्लाह। सर, प्रीवियस आप पर ऐसे केसेस है कुछ? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक उल्टा केसेस किए हुए, हमारी एक अपनी लेगेसी है। हम लोग हमेशा जो नफरत की सियासत करते हैं, चाहे वो मोहसिन मर्डर केस हो, मॉब लिंचिंग के केसेस हो, हम तो हमारे वारा जैसे मूवी हो, ये सारे के रिलेटेड हम लोग फाइट करते हैं। आप लोग जानते होंगे मोहसिन मर्डर केस, धनंजय देसाई, हिंदू राष्ट्र सेना, और भी दीगर जो नफरत के लोग हैं, जैसे विशालगढ़ का मसला है, रविंद्र पडवल है, उसके पीछे भी हम लोग लीगली एक किए हैं। तो ये केसेस हम लोग लड़ते हैं, ये हमारी लेगेसी रह चुकी है। ये भ्रष्टाचार ये वो टाइप के हमारे ब्लैकमेलिंग वाली चीजें हमारी नहीं है। हम चैलेंज करते हैं उनको कि आप एक भ्रष्टाचार का हमारे ताल्लुक से एक दाग दिखा दो, एक दाग, या हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बता दे, वो जी हम मान जाएंगे। सर, इसमें नेक्स्ट हियरिंग कब है इस केस में? आई थिंक मंडे है, हम लोग देखेंगे उसमें। कमिंग मंडे, कल का आने वाला। सर, Yes. आपके केस को आप रिप्रेजेंट करेंगे या कोई और एडवोकेट करेगा? हम खुद रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। सर, कहीं ना कहीं एसडीपीआई में एक नाराजगी नजर आ रही है, जो एलिगेशन आप पे लगे हैं या फिर ये सिविल डिफेमेशन आपके खिलाफ जो फाइल हुआ है, कहीं ना कहीं एक नाराजगी नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, नाराजगी का ये है कि वो नाराजगी जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है ना आम आवाम में भी है कि अब तक जो है ना इतने सरेआम तौर पे एक मूवमेंट बना के कंसिस्टेंटली कोई भी भ्रष्टाचार के मुद्दों को वक्त के लड़ा नहीं गया है। जब लड़ रहे हैं ना तो आप इस तरीके से ये बुज़दिलाना जो चीजें हैं ना आप सामने लेके आ रहे हैं कि आप केसेस करना ये करो, तो लोगों का एक ये होता है, पेशेंस होते हैं। मैं आम आवाम की बात करो, वही कुछ हमारे एसडीपीआई के मेंबर भी थोड़ा सा नाराज रहेंगे कि हम लड़ रहे किस चीज के लिए और ये चीज कर क्या रहे। लेकिन मैं हमारे इनको भी कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूँ, ये डिस्टर्ब होने की बात नहीं, और हम लोग डिस्टर्ब होते भी नहीं है क्योंकि इससे बड़े बड़े चीजें हम लोगों ने फेस किए हुए हैं। इट्स नॉट समथिंग की कुछ बहुत बड़ी बात है, ये बेसलेस चीज है। और इज्जत की दावा कर रहे, वो इज्जत का दावा कर रहे हैं जो रामगिरी, जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, उसके इज्जत के लिए जो है ना उसके हिफाजती दस्ते के सिपह सालार बने हुए समीर काजी शिंदे शिवसेना के, वो हमें इज्जत की बात सिखा रहे। हमारे नजरों में आज ईमान वाला जो है ना 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हिफाजती दस्ते के सिपह सालार बन के बैठे हुए।
सर कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोज आप कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, क्या आपका विजन महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन है? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये समझ है, लेकिन एक सोचने की बात है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो होते हैं वो गली रास्ते के गटर पानी इसके होते हैं, स्टेट इश्यूज के नहीं होते हैं। तो ये सब बोलने की बातें हैं, डाइवर्ट करने की बातें हैं, ऐसा कोई भी ये चीजों में सच्चाई नहीं है। सर आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये आवाम को हम यही बोलना चाहते हैं कि ये हम जब वक्फ का अमेंडमेंट बिल आता है, रास्ते पे आते हैं, हम नाराजगी दिखाते हैं, लेकिन वही वक्फ के प्रॉपर्टी जब सरेआम मटका जुए जैसे चलने के लिए गिरवी रखा जाता है ना, जब ये कहते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी आवाज उठाएं, क्योंकि हमारे इग्नोरेंस के वजह से या सिर्फ कंप्लेंट करने की वजह से बदलाव नहीं आने वाला है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस होना पड़ेगा। इसी के तहत में जो है ना एक चेंजेस आएंगे, और हमारा मकसद जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम मस्जिद और इसके दरगाहों की हिफाजत के लिए, हमारा अपना पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आवाम ने जो है ना जो बन सके आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दे नहीं बोलते हैं, आपको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। ओके सर, ये आपका लाउड एंड क्लियर मैसेज है आवाम के लिए। एग्जैक्टली। जी सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपने अपना कीमती वक्त दिया, जिसके लिए तमाम हमारी टीम आपकी ममनून व मशकूर है। थैंक यू।